दोस्तों आज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अभी दोस्तों आपकी स्क्रीन पे ये जो फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, ये फ्लावर्स हैं दोस्तों कार्नेशन के। और कार्नेशन को गुलनार भी कहते हैं और ये एक बेहद खूबसूरत फ्लावर होता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका कल्टीवेशन होता है। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम कार्नेशन से रिलेटेड 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे और इस 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस के सहारे से या मदद से हम इस कार्नेशन के बारे में काफ़ी कुछ जान जाएंगे। ये तो वीडियो दो तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी। पहली हमारी जनरल नॉलेज प्लांट्स के रिगार्डिंग, उसमें ये इजाफा करेगी। दूसरा, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ख़ास तौर से हॉर्टिकल्चरल एग्ज़ाम्स की, तो उसमें भी आपकी खासी मदद ये वीडियो करेगी। तो चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन है कि जो कार्नेशन होता है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शंस हैं रोजेसी, दूसरा है कैरियोफिलेसी, तीसरा है एस्ट्रेसी और चौथा है लेमिएसी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कैरियोफिलेसी। इस कार्नेशन की फैमिली होती है कैरियोफिलेसी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि जो कार्नेशन होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या है। ऑप्शंस हमारे सामने कुछ इस तरह से हैं। डायंथस बारबेटस, डायंथस कैरियोफिलस, डायंथस चाइनेंसिस, डायंथस डेल्टोइड्स। तो दोस्तों जैसा कि फैमिली से ही ये बात थोड़ी क्लियर हो जाती है, तो इसका सही आंसर है डायंथस कैरियोफिलस। ये कार्नेशन का साइंटिफिक नेम है और इसी से इसकी फैमिली भी जुड़ी हुई है। तो इस तरह से हमारे 2 पॉइंट्स इस कार्नेशन से रिलेटेड क्लियर हो जाते हैं। एक तो इसकी फैमिली, दूसरा इसका जो साइंटिफिक नेम है। तीसरा क्वेश्चन एक बार हम यहाँ पर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि विच स्पीसीज ऑफ डायंथस इज ऑल्सो नॉन एज स्वीट विलियम। डायंथस या कार्नेशन या डायंथस की एक स्पीसीज है जिसे स्वीट विलियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें से इन चार में से वो कौन सी स्पीसीज है जिसे स्वीट विलियम के नाम से जाना जाता है। पहली है डायंथस प्लूमेरियस, डेल्टोइड्स, बारबेटस या सुपरबस। तो दोस्तों सही आंसर है डायंथस बारबेटस, जिसे स्वीट विलियम के नाम से भी जाना जाता है। चौथे या फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और ये इसकी एग्रोनॉमी से रिलेटेड है कि व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग डायंथस। यानी कि कार्नेशन को ग्रो करने के लिए कौन से टाइप की सॉइल बेहतर होती है। तो हैवी सॉइल ऑप्शन 1 है, सैंडी सॉइल विद गुड ड्रेनेज, तीसरा है वाटर लॉग्ड सॉइल, चौथा है रॉकी सॉइल। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ये हमारा ऑप्शन बी, सैंडी सॉइल विद गुड ड्रेनेज। इसमें ऑप्शन में हमें दिख जा रहा है कि सैंडी सॉइल विद गुड ड्रेनेज, ऐसी सॉइल जो सैंडी हो, जिसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा हो और उसमें ड्रेनेज या उसमें वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो ताकत है वो बेहतर हो। पांचवें क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायंथस फ्लावर। यानी कि डायंथस या कार्नेशन का जो फ्लावर होता है, फूल होता है, इन चार ऑप्शंस में से कौन सी उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, कैरेक्टर नहीं है। फ्रेग्रेंट होता है यानी कि उसमें से महक आती है। फ्रिंज्ड पेटल्स होते हैं यानी कि जो उसके बाहर की पंखुड़ियाँ होती हैं वो फ्रिंज्ड होती हैं यानी कि कोनों से कटी हुई होती हैं। और जैसा हमने आपको फ्लावर दिखाया था, तो ये इसका सही आंसर नहीं है क्योंकि इसकी फ्रिंज्ड पेटल्स तो होती हैं। ओनली येलो कलर, येलो इन कलर, यानी कि ये सिर्फ पीले कलर में मौजूद होता है। पर हमने जो आपको फोटो दिखाया था वो पिंक कलर में था, यानी कि ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है और हमें इसमें से गलत ऑप्शन को ही चुनना है। रेंज ऑफ कलर्स इंक्लूडिंग पिंक, रेड, और इसमें है ये दोनों ऑप्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर ये सही है तो ये गलत होगा, तो ये हमें यहाँ पर गलत लग रहा है। सी एक बार देखते हैं, तो सी ही इसका सही आंसर है, ओनली येलो इन कलर। यानी कि ये सिर्फ येलो कलर में नहीं होता, ये फ्रेग्रेंट होता है यानी कि इसमें से खुशबू आती है। विंग, इसके जो पेटल्स होते हैं वो फ्रिंज्ड होते हैं, कट लगे होते हैं, और ये कई तरह के कलर्स में मौजूद होता है। ये इसका ऑप्शन है, इस यानी कि ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। डायंथस प्लांट्स प्रीफर विच टाइप ऑफ सनलाइट। कार्नेशन का जो प्लांट होता है, पौधा होता है, वो किस तरह की सनलाइट को पसंद करता है। पहला ऑप्शन है फुल शेड यानी कि पूरी तरह से छाँव, दूसरा पार्शियल शेड यानी कि आधी छाँव आधी धूप, तीसरा है फुल सन यानी कि पूरी तरह से सन, या फिर इनडायरेक्ट लाइट यानी कि कोई डायरेक्ट लाइट नहीं। इसका जो आंसर है दोस्तों, कार्नेशन को फुल सन की ज़रूरत होती है, यानी कि इसकी ब्लूमिंग के लिए या फूल को खिलने के लिए हाई सनलाइट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। सातवें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सातवां है कि विच पार्ट ऑफ डायंथस प्लांट इज कॉमनली यूज्ड एज सैलेड्स। यानी कि डायंथस या कार्नेशन का कोई ऐसा हिस्सा है जिसे
सैलेड में यूज करते हैं, तो एक बार वो देखते हैं। पहला है रूट्स यानी कि जड़ें, दूसरा है स्टेम यानी कि तना, तीसरा है लीव्स यानी कि पत्तियाँ, और चौथा है पेटल्स। दोस्तों पेटल्स को हम थोड़ा सा डिफाइन करना चाहेंगे कि ये जैसे आप मानो फूल है, ये इसकी ओवरी है, ये इसके ऊपर इसका मेन स्टिग्मा है। यहाँ पर जो यहाँ से निकलती हैं हमारे पहले से पेटल्स निकलते हैं, उसके बाद सेपल्स निकलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों पेटल्स, यानी कि डायंथस या फिर कार्नेशन की जो पेटल्स होते हैं उन्हें एज ए सैलेड हम यूज करते हैं। 8वां क्वेश्चन एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि इन विच सीजन डू डायंथस प्लांट्स टिपिकली ब्लूम, यानी कि किस सीजन में डायंथस का जो प्लांट होता है वो खिलता है, उसका फूल खिलता है। ऑप्शन है विंटर, दूसरा है यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा सा तीसरा है लव एंड एडमिरेशन। या इसका जो सही आंसर है कि ये दोस्तों क्वेश्चन ही ठीक नहीं है, इसमें ऑप्शंस कुछ अलग तरह के हैं, तो हम इसको स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा 10वां क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि विच स्पीसीज ऑफ डायंथस इज़ नॉन फॉर कोजन और मैट फॉर्मिंग ग्रोथ हैबिट, यानी कि डायंथस या कार्नेशन की एक ऐसी वैरायटी या स्पीसीज़ है आप कह सकते हैं जिसे मैट फॉर्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जो मैट होता है जिस पे हम अपने पैर साफ़ करते हैं या फिर जो चटाई की तरह जो होती है उस तरह की हैबिट होती है। तो इसमें 4 ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं और इसका सही आंसर है डायंथस डेल्टॉइड्स। इसे मैट फॉर्मिंग डायंथस या फिर कार्नेशन भी कहते हैं। तो दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कार्नेशन या फिर डायंथस से रिलेटेड। उम्मीद है आपको ये 8-9 पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे और इस फूल के बारे में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ज़रूर हुई होगी और इस वीडियो ने आपके इल्म में थोड़ा बहुत इजाफा ज़रूर किया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।